देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्क्रीन पर लगा दिया, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन 4 नंबर पढ़ रहे हैं। देखिए कर एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा? देखिए एक टैक्सी है, वो एक टैक्सी जो जा रहा है तो नियत भाड़ा उसका फिक्स है, मतलब पहला किलोमीटर जाएगा, x किलोमीटर जाएगा तो कोई भाड़ा नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही y किलोमीटर जाएगा तो उसके लिए भाड़ा उसका क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। यही बोल रहे हैं ना, दो तरह के इसमें भाड़ा दे रहा है। यही बोल रहा है ना कि एक नगर टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त भाड़ा चली गई दूरी भाड़ा में सम्मिलित किया गया है। जो अतिरिक्त भाड़ा हो रहा है उसको क्या कर रहा है? ले रहा है। x किलोमीटर जाने के लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन y किलोमीटर जा रहा है तो क्या कर रहा है? उसके लिए अपना चार्ज ले रहा है। तो चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर, मतलब नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा है। उसके बाद बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसका कुल किराया कितना होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना टैक्सी का नियत किराया, नियत किराया बराबर कितना? नियत किराया 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का किराया, तथा यही बोल रहा है ना, आगे कह रहा है कि एक नगर टैक्सी में भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, तो प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा लिखेंगे यहाँ पर, तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त किराया, फिर किराया लिख दीजिए, किराया भाड़ा कुछ भी लिख सकते हैं। किराया कितना? अब फिर y रुपया, कितना? y रुपया। आगे फिर क्या बोल रहा है कि भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब पहले नियत किराया 1 से जा रहा था, फिर प्रति किलोमीटर क्या हो रहा है? y कर रहा है, दोनों को सम्मिलित कर रहा है, तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहा है तो 10y हो जाएगा, बराबर कितना ले रहा है? 105 रुपया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण मान लेंगे हम लोग। उसके बाद बोल रहा है फिर कि 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, फिर यहाँ पर हम लोग निकालना है 25 किलोमीटर यात्रा का इसमें भाड़ा दे रहा है, किराया दे रहा है, भाड़ा दे रहा है ना, तो इसको भाड़ा ही कर दीजिए सब में, ठीक है? नियत भाड़ा ही कर दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन में हम लोग को भाड़ा दे रहा है, इसे किराया भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, इसको भी भाड़ा कर दीजिए, ठीक है ना? क्वेश्चन में हमारा भाड़ा ही दे रहा है ना, तो 25 किलोमीटर यात्रा की 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना हो जाएगा? तो x प्लस 25y, यही होगा ना? 25 किलोमीटर जा रहा है ना, तो x किलोमीटर तो फिक्स है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना, अतिरिक्त कितना? 25 किलोमीटर गया ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस 25y, क्योंकि अतिरिक्त भाड़ा को y के रूप में माने है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको हम लोग चलेंगे प्रश्न से, तो चलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से हम लोग चलेंगे, अब यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। चलिए क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़ा, तो हम लोग मान लिए कि माना नगर में टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया, फिर आगे बोल रहा है कि अतिरिक्त भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो फिर मान लिए कि तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। फिर बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया भाड़ा लेता है। तो पहले तो नियत भाड़ा कितना था? x, और 10 किलोमीटर दूरी मतलब अतिरिक्त गया तो ये कितना हो जाएगा? 10y, और बराबर कितना? 105 रुपये। देखिए समीकरण 1 आ गया। अब आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। 105 रुपये है,
तथा 15 किलोमीटर की भाड़ा 155 रुपया है। तो 15 किलोमीटर मतलब भाई एक सही नियत फिक्स रहेगा, लेकिन अभी कितना अतिरिक्त कितना जा रहा है 15 किलोमीटर, इसका भाड़ा कितना ले रहा है 155 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए अब हम लोग को क्या क्या निकालना है, तो टैक्सी का नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। तब एक व्यक्ति क्या कर रहा है 25 किलोमीटर जा रहा है, उसका भाड़ा भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण हल करने के लिए सीखे हैं तो कौन सा विधि सीखना है, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वही विधि हम लोग अभी जाना है, तो उसी तरीका से इसको हम लोग निकालेंगे। चलिए निकालते हैं इसको। यहाँ से हम लोग निकाल देंगे तो एक्स वाई का मान हो जाएगा ना। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, चलते हैं यहाँ पर समीकरण 1 या 2 से इसको निकालने का तरीका तो बताएंगे। समीकरण 1 या 2 से किसी को समीकरण ले लेंगे, उससे एक्स वाई के मान निकालेंगे। अगर एक लेंगे, 1 से अगर एक्स वाई का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। अगर 2 ले रहे हैं एक्स वाई का मान 2 से निकालते हैं 1 में रखेंगे। चलिए हम चल रहे हैं समीकरण 1 से। यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका कितना है, x प्लस 10y बराबर कितना 105। तो हम लोग x का मान निकालना पड़ेगा ना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलिए यही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग को एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो हमें x बराबर मान निकालते हैं, x बराबर ही रह जाएगा 105। देखिए यही 10y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना 10y। तो हम लोग x का मान निकाल लिए ना, x बराबर कितना निकाले 105 माइनस 10y। अब समीकरण 1 से जब हम x का मान निकालेंगे तो इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे ना। तब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर था x का मान समीकरण 2। तो समीकरण 2 कितना है, तो x प्लस 15y बराबर 155, यही है ना समीकरण 2। अब चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि x के जगह पर इसका मान रख देंगे। तो x के जगह पर कितना रख देंगे, तो x यही है ना, तो इसके जगह पर रख दीजिए 105 माइनस के कितना 10y और प्लस 15y पहले से दिया है बराबर 155। एक सेकेंड 55, ठीक है। अब रख रहे हैं ना इसमें। अब देखिए यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए चर अक्षर को एक तरफ करें। तो पहले 105 को लिख दीजिए जैसे कि तैसे। और देखिए 10 वो माइनस में है, 15 वो प्लस में है, तो घटेगा तो कितना प्लस के 5 वाई हो जाएगा ना। लेकिन देखिए माइनस के कम है और प्लस वाला ज़्यादा, तो प्लस वाला चिन्ह उतरेगा ना, घटेगा। तो ये कितना 5 वाई बराबर कितना 155। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कैमरा में आ रहा है ना पूरा, हाँ चलिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे, ठीक है। चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे। तो देखिए है चर अचर है तो इसको इधर आने दे रहे हैं। तो 5y बराबर 155 जैसे कि तैसे यहाँ पर रख दिए। आई 105 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए अब y बराबर, तो 5y बराबर अगर हम लोग करते हैं यहाँ से 5y बराबर अगर, तो 155 में से 105 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50 से बचेगा ना। 155 में से 5 हम लोग घटा देंगे तो 50 बचेगा ना। 155 में से हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो y बराबर ही क्या हो जाएगा, गुना में है ना, गुना में आ रहा है ना पूरा। हाँ अब देखिए यहाँ से आ रहा है गुना में, तो 5y यहाँ गुना में है, तो इसको हम लोग कितना करेंगे, तो 50 बटा कितना 5, तो काट दीजिएगा तो कितना 10। तो y के मान कितना आ गया, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं y बराबर कितना आया 10, y बराबर 10 आ गया ना। तो अतिरिक्त भाड़ा कितना आया 10 रुपया हम लोग का आ गया। चलिए y के मान 10 आ गया ना। यहाँ तक आप लोग समझ, जब y के मान चला आया तो अब हमको अब हमको x का मान निकालना है, तो किसी में भी रख देंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग बना दे रहे हैं। फिर इसको हम कैसे बना देंगे, तो यहाँ चलिए अब इधर इसको हम लोग इधर बना दे रहे। तो y बराबर कितना आया है 10 आया है ना। अब लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से इसको नोट करिएगा, तो y बराबर 10 है। तब y के मान हम किस में रखेंगे, तब फिर चलिए समीकरण 2 लेके चले थे, अब फिर समीकरण 1 में रख देंगे y के मान। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस 10y बराबर कितना 105। अब देखिए अब y के मान हम रखेंगे ना, तो x प्लस y की जगह पर कितना रख देंगे, तो 10। y की जगह पर कितना, तो y की जगह पर यहाँ पहले से 10 हो जाएगा, तो 105। अब देखिए तो x प्लस कितना 100 बराबर कितना 105। इसको उधर घटा दीजिएगा तो कितना, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, 105 और 100 प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में।
तो x बराबर कितना, 105 में से 100 गया कितना, 5। यानी हम लोग माने थे कि टैक्सी का नियत किराया x माने था, तो नियत किराया बराबर कितना, 5 रुपया, और अतिरिक्त किराया बराबर कितना, y बराबर 10 रुपया आ गया ना। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब चलिए अब चलते हैं हम। अब क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का कि इतना निकाल देने के बाद में बोला नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो पहले लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए जो आ गया, यहाँ लिख देंगे टैक्सी का नियत भाड़ा क्या माने थे, x। तो x बराबर कितना आया, 5 रुपया, नियत भाड़ा x माने थे, तथा टैक्सी का फिर इसका क्या है, प्रति किलोमीटर का, फिर लिख दीजिए यहाँ पर माने थे प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा क्या माने थे, y। अतिरिक्त भाड़ा क्या माने थे, y। तो y बराबर कितना, 10 रुपया हो गया ना। अब आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि अब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा निकालना है। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल देंगे ना, फिर यहाँ लिख देंगे 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा के भाड़ा बराबर कितना, x प्लस 25 वही ना, क्योंकि नियत भाड़ा तो यही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना 25 वही जा रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से रख दीजिए। तो x का मान हम लोग निकालें कितना, 5 रुपया, तो 5, और y के मान कितना निकाले 10, तो 25 वही है, तक गुने 10। अब इसको करिएगा तो 5, इसको गुना करिएगा तो 25 में 10 से गुना करिएगा तो 250, यानी टोटल कितना लगेगा, 255 रुपया हो गया ना। तो यही पूछ रहा था आपका टैक्सी का नियत भाड़ा कितना, 5 रुपया, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त कितना, 10 रुपया, और फिर बोल रहा था कि दोनों मिलाकर अगर 25 किलोमीटर किसी व्यक्ति को यात्रा करना है तो कितना लगेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपया लगेगा, और नियत भाड़ा 100 रुपया लगेगा, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त जाने के लिए 10 रुपया लगेगा। तो यही हम लोग निकाल दिए, आप लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे जैसे हम बनाए हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा, फिर y के मान इधर रख, यहाँ पर लिख लेंगे, यही जो y के मान यहाँ लाए हम, नहीं दिखाई देगा इसलिए यहाँ लिख दिए, और y के मान समीकरण 1 में रखकर इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो y के मान यहाँ से निकल गया, मतलब अतिरिक्त भाड़ा चला आया, और यहाँ से y के मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, x का मान आएगा जो नियत भाड़ा हो जाएगा, और बाद टैक्स यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि इसलिए टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए तो x प्लस 25 वही, तो 5, x की जगह पर 5 रख दीजिए, 25 वही तो 25, और y की जगह पर कितना 10, तो 10, तो गुना कराइए तो 250, और 250 में 5, 255 रुपया, यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना लगेगा, 255 रुपया लगेगा। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसको 5 नंबर। चलिए 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में आप लोगों को एग्जाम में आते रहता है। चलिए इसका हम लोग 5 नंबर देखते हैं। पाँच नंबर चलिए देखते हैं। 5 नंबर चलिए देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 3 का ही 5 है, प्रश्नावली 3 का ही 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, एक सेकंड रुकिए, कैमरा थोड़ा ठीक कर दे। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि स्क्रीन पर लगा दिए हैं 4 नंबर, 3 का 4 और 5 दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए आप लोग देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर बोल रहा है 3 नंबर का 5 नंबर की, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करिए।
चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, इसको भिन्न के अंश और हर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x। ठीक, भिन्न का अंश क्या मान लिए x, और फिर लिखेंगे यहाँ भिन्न का हर बराबर क्या मान लिया y। क्योंकि एक्स वाई दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो दो को चर मानना पड़ेगा ना, एक्स वाई मान लिया। अब चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे माना भिन्न का अंश बराबर, अंश हर तो समझ में आता है ना, जैसे 4/5, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो पता होगा आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे अंश हर, इसमें भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अंश हर ऊपर वाला को इंग्लिश में इसको बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, हर को डिनोमिनेटर, अंश को नोमिनेटर। तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो अब हमारा भिन्न आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भिन्न आपका क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर आपका हो जाएगा कितना, x/y। भिन्न यही हो जाएगा, भिन्न यही होता है ना, भिन्न का परिभाषा होता है वह संख्या जो 1 और 0 के बराबर ना हो, उसी को भिन्न बोलते हैं ना। तो x/y का आपका भिन्न हो गया था। इसको जब भी अंश हर वाला क्वेश्चन ऐसे ही माना, पर माना भिन्न का अंश बराबर x, तो भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा x/y, ऊपर अंश हो गया नीचे हर हो गया। अब चलिए प्रश्न से हम लोग चलते हैं, प्रश्न से देखिए, अब इसको हम लोग बनाते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। देखिए तो हमारा किसी भिन्न में अंश और हर दोनों, तो भिन्न तो हमारा यही है ना x/y, इस दोनों में क्या कर रहा है कि 2 जोड़ दिया जाता है, मतलब ऊपर भी 2 जोड़ दिया जाता है, नीचे भी 2 जोड़ दिया जाता है। भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहले समीकरण 1 निकाल रहे हैं, तो आगे हम लोग चलेंगे। अब देखिए, अब आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप लोग को पता है कि यहाँ क्रॉस गुना कराएंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको गुना, तो देखिए 11 इंटू हो जाएगा x + 2, और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा y + 2। अब चलिए तो 11x से 11x, 11 दूना के 22, 9y से 9y, 9 दूना 18। अब चौरा चर एक तरफ करेंगे तो देखिए 11x है माइनस के 9y, और इसको उधर भेज दे रहे हैं तो 18 है इधर रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस के 22 हो जाएगा, माइनस के 22 हो जाएगा ना। तो इसको अब घटा दीजिएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11x माइनस के 9y बराबर 18 को में से -22 घटेगा तो कितना बचेगा -4। समीकरण 1 आ गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर कि 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। फिर बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो आपकी भिन्न कितना 5/6 हो जाता है। अब चलिए फिर आपका अब भिन्न में x/y में क्या कर रहा है, x/y में फिर 3 जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दे रहा है, 3 जोड़ दे रहा है, x/y में 3 जोड़ दे रहा है, 3 जोड़ दे दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। कितना हो जा रहा है 5/6। फिर इसको क्रॉस गुना कराएंगे, इसको इससे सॉरी इसको इससे कराएंगे तो 6 इंटू x + 3 बराबर 5 इंटू y + 3 हो गया ना। अब यहाँ से इसको क्रॉस गुना करा देंगे, अब इसको करेंगे तो यहाँ से हमारा समीकरण 2 निकल जाएगा, समीकरण 2 निकल जाएगा ना। तो चलिए इसको निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ से करेंगे तो देखिए 6x 6 18 5y 15। अब इसको चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे तो देखिए 6x है माइनस के 5y है कितना है 18 को उधर भेज दे रहे हैं, 15 तो जैसे के तैसे रहेगा, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस के 18 आ रहा है ना। कैमरा में 1 सेकंड ज़्यादा नीचे हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब चलिए यहाँ से इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए यहाँ गुना कर दिए है ना, आप लोग को तो दिखाई देना चाहिए, दिखाई तो दे रहा है ना। इसको गुना कर दिए हैं तो ऊपर 6x 6 18 फिर 5y फिर 15। तो अब देखिए 6x तो 6x जैसे के तैसे, फिर 5y चर को एक तरफ अचर तो 5y इधर प्लस में इधर माइनस में कर दिए हैं। और बाद जब ई इधर आ गया तो 15 इसी यहाँ के यहाँ रहेगा, जहाँ के तहाँ रह जाएगा, ये 18 प्लस में इधर माइनस में। अब चलिए इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ हमारा हो गया 6x माइनस के 5y बराबर कितना 15 माइनस 18। तो यहाँ से 6x माइनस 5y बराबर घटा दीजिएगा तो कितना माइनस के 3। तो देखिए समीकरण 2 हो गया कि नहीं। तो समीकरण 1 भी निकालनी और समीकरण 2 भी निकालनी।
तो समीकरण 1 आपका यहाँ था, समीकरण 2 आपका ऊपर हम निकाल लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए फिर वही प्रतिस्थापन विधि से एक समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो चलते हैं, यहाँ एक बार लिख लीजिए समीकरण 1 कितना है। तो समीकरण 1 आपका है 11x माइनस के 9y बराबर -4। एक बार लिख दे रहे हैं फिर से समीकरण 1। और समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 अभी आया है ना 6x माइनस 5y बराबर -3। चलिए अब किसी से भी हम मान निकाल लेंगे, 1 से निकाले या 2 से निकाले, तो किसी से हम मान इसका निकाल ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से ही चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखिएगा। समीकरण 1 कितना है, तो 11x माइनस के 9y बराबर -4। तो देखिए है 11x इधर जैसे कि तैसे रहने दे रहे हैं, हाई देखिए हाई माइनस के 9 है, हाई माइनस के 4 है, हाई माइनस के 9 तो इधर जाएगा तो प्लस के 9 हो जाएगा ना, ताकि इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका यही हो जाएगा ना। तो x बराबर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर इसको यही करेंगे ना, तो x यहाँ गुना में, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 प्लस 9y बटा में कितना 11 हो गया। जब x का मान हम लोग निकालने समीकरण 1 से, तो अब x का मान किस में, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए। तो 2 में आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो समीकरण 2 कितना है 6x माइनस 5y बराबर -3। यही है ना 2 नंबर समीकरण। देखिए 2 नंबर यही है। तो x की जगह पर रखना होगा ना, तो 6 और x की जगह पर कितना इतना रखेंगे ना, तो -4 प्लस के 9y बटा में कितना 11 और फिर यहाँ का -5y बराबर -3। अब चलिए -3, अब इसको हम लोग गुना कर दे रहे हैं, ऊपर गुना करिए। तो देखिए -6 चौका 24 हो जाएगा, और इसको गुना करिएगा तो 9 छक्के 54y हो जाएगा, 9 छक्के 54y हो जाएगा, -5y बराबर -3 बटा में कितना 11 हो जाएगा ना 11। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इसका भिन्न के घटाव हम लोग बना ले रहे हैं, भिन्न के घटाव बना लेंगे ना। तो भिन्न के जब घटाव आप लोग बनाएंगे, इसका भिन्न के घटाव बना ले रहे हैं, तो चलिए इसको बना रहे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो चलिए अब यहाँ से हम बनाएंगे, तो 11 के एलसीएम 11, तो 11 कम 11 में तो -24 के 24 हो, 11 कम 11 में तो 11 54y से 54y, और देखिए हाई हो जाएगा 11 में तो 11 बचे, 1 में 11 से 11 मरतबे, तो 11 जब ऊपर से गुना करें तो 11 बचे 55y -3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो इसको इससे गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस के 54y -55y, और इसको गुना करेंगे तो -33। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो अब चलिए इसको हम ऊपर ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम ऊपर ले रहे हैं, इसको हम देखिए अब यहाँ पर ले ले रहे हैं, इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं -24 प्लस के 54y प्लस के 54y माइनस के 55y अब बराबर कितना है -33। अब देखिए इसका जोड़ घटाव हम लोग कर दे रहे हैं, तो इसका जब जोड़ घटाव हम लोग करेंगे तो देखिए इसका जोड़ घटाव कर दे, -24 के 24 रहने दीजिए, इसको घटाइए 54 को y आप -55 को y, तो कितना बचेगा -1y बच जाएगा, अब बराबर कितना -33। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि चर को एक तरफ अचर को, तो -y इधर रहने दीजिए, -33 रहने दीजिए, -33 रहेगा ना। तो माइनस जब 33 रहेगा, -33 रहेगा तो -33 रहेगा ना। अब देखिए माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ताकि देखिए 24y देखिए ये तो घटा दिए तो इतना है ना, तो ये y माइनस के जैसे कि देखिए चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो चर है तो इधर रख दिया अचर, तो -33 तो -33 है, -24 है तो इधर जाएगा तो प्लस के 24 हो जाएगा ना, तो -y। और देखिए -33 प्लस में है, माइनस वाला बेसी है 24 वाला कम है, तो घटेंगे तो चिन्ह माइनस के साथ आएगा ना, तो घटाइए
तो 24 को में से 33 को में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। अरे जोड़िए ना, 24 को 8 को कितना होता है? 24 को 6 को 30 को 3 33 को, तो कितना बचेगा? -9 का, कि माइनस वाला बेचिए, यहाँ से माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया? 9। तो y क्या माने थे हम? y बराबर हर माने थे, तो हर के मान आ गया ना। अब y के मान समीकरण कितना में रखे थे? समीकरण 2 में रखे थे ना, और समीकरण 2 में रखे थे तो y के मान आप समीकरण 1 में रख देना है। तो चलिए यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 आपका कितना है? देखिए यहाँ लिख दिए 11x, तो लिखेंगे यहाँ पर 11x माइनस के 9y बराबर कितना? -4। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग 11x, तो 11x 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे, और y के मान तो हम 9 निकाले हैं, तो यहाँ 9 गुना में हो जाएगा ना, -4। अब देखिए अब 11x 99 81 कितना? -4, यही होगा ना। अब देखिए अब इसको हम लोग एक y के मान हम 9 लाए ना, देखिए क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं ना, y के मान 9 लाए ना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है, y के मान 9 हमारा आ गया। अब देखिए चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, देखिए 11x -4 हाई क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस में 81 यदि इधर जाएगा तो प्लस में 81, तो अब कितना? 11x घटा दीजिए, 81 में से 4 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? प्लस के 77, 77 4 81 होता है ना, 77 78 79 80 1 81, तो x बराबर कितना है? 11 x का मान निकालना है, तो x के साथ 11 गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, तो बट्टा में क्या? 11 11 7 77, x का मान कितना आ गया? 7। तो हम लोग देखिए x जो माने थे अंश, तो अंश कितना आ गया? 7, और हर माने थे y, तो y के मान कितना है? 9। तो इसलिए हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? तो आपका भिन्न बराबर हो जाएगा, तो हम लोग इसलिए यहाँ निकाल दिए ना, तो x बराबर 7 और y बराबर कितना निकाल दिए? 9। तो इसलिए हमारा भिन्न बराबर, भिन्न क्या था? भिन्न हम यही माने थे ना, x बटा y, तो x के मान कितना है? 7 और y के मान कितना है? 9। तो यही आंसर हो जाएगा आप लोग का, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जरूर हमको कमेंट करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। कोई वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। कल देखते हैं कल क्या होगा इसके बारे में, कल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और आ गया, ठीक है ना। अभी हम देख लेंगे, लेकिन फिर वीडियो आप लोग देख नहीं रहे, लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है। जाके इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। वीडियो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।